एक ऐसी खबर जो सीधा आपसे जुड़ी हुई है और सबसे ज्यादा सवाल जवाब भी लोग हमें कमेंट्स जो लिखते हैं इसी बारे में लिखते हैं। उस गिरावट के बारे में आपको बताते हैं जिसने पूरी दुनिया की चिंता को बढ़ा दिया। इस वक्त पूरी दुनिया में सोना चांदी इनकी खूब चर्चा हो रही है और चर्चा का कारण यह है कि जिस रफ्तार से सोने चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ था उससे दोगुनी रफ्तार से इनकी कीमतों में अब गिरावट आ रही है। पिछले हफ्ते 17 अक्टूबर को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई थी। अगर आप देखें 10 ग्राम सोना कितना का हो गया था, 1,32,294 रुपए। लेकिन आज इसी 10 ग्राम सोने की कीमत 1,26,000 रुपए पर आ गई है और ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में ये कीमतें और भी नीचे आ सकती हैं। तो संभल जाइए, कई लोग जिन्होंने खरीदा है, कहां तक कीमतें जा सकती हैं, कब तक आपको इंतजार करना है, ये सब देखिए हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में सोने की कीमतों में लगभग 5% की गिरावट आई है और इस मामले में इसने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यही हाल चांदी का है। 17 अक्टूबर को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,70,000 पहुंच गई थी, 70,415 रुपए। लेकिन आज वही कीमत 1,45,900 रुपए पहुंच गई। लगभग 14.4% की गिरावट है। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ एक हफ्ते में 10 ग्राम सोने की कीमत 6,241 रुपए कम हुई और 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 24,515 रुपए कम हुई है। आमतौर पर सोने चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट नहीं होती, लेकिन इस बार की जो कीमतें हैं उसने सबको डरा दिया है। ये जो गिरावट है, सबसे डर और चिंता उन लोगों में है जिन्होंने इस बार धनतेरस दिवाली के त्योहार पर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना चांदी खरीदा। हमने बीते दिन आपको दिखाया था कि इस बार 50,000 करोड़ रुपए का भारत में सिर्फ लोगों ने सोना चांदी खरीदा है। यहाँ बहुत सारे लोगों का सवाल यह भी है कि जब सोने चांदी की कीमतें पिछले 2.5 महीने में लगातार बढ़ रही थी, तब अचानक से इन कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? तो इसके पीछे कारण क्या है? 4 प्रमुख कारण हैं, जिनमें पहला बड़ा कारण है प्रॉफिट बुकिंग, यानी मुनाफा वसूली। असल में पिछले कुछ वक्त से ज्यादातर निवेशक सोने में अपने निवेश को लगातार बढ़ा रहे थे और सोने की खरीद ज्यादा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, यानी मुनाफा कमाने का समय आया, उन्होंने बढ़ी हुई कीमतों पर सोने को बेचकर मुनाफा कमाना शुरू कर दिया और इससे निवेशकों ने सोने से अपना पैसा निकाला तो इसका सीधा असर इसकी कीमतों पर पड़ा। प्रॉफिट बुकिंग सबसे पहली वजह। दूसरा कारण है बबल कंसर्न, यानी बबल बनने की आशंका। जब सोने चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही थी तब बहुत सारे निवेशकों को डर था कि ये कीमतें एक तरफ की बबल हो सकती है और भविष्य में उन्हें नुकसान हो सकता है, कभी तो करेक्शन होगा। और यही सोचकर निवेशकों ने सोने से अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और सोने के दाम में गिरावट का दौर शुरू हुआ। तीसरा बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। अमेरिकी डॉलर 0.4% मजबूत हुआ है, जिसके कारण निवेशकों ने डॉलर की खरीद को बढ़ा दिया और इसकी वजह से भी सोने की कीमतों में गिरावट आ रही है। चौथा कारण, अब वैश्विक तनाव कम हो रहा है। इजराइल हमास के बीच गाजा में शांति समझौता लागू हो गया है। चाइना अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। वैश्विक तनाव कम हो रहा है या इससे ज्यादा उथल पुथल नहीं है, इसीलिए भी सोने की कीमतें नीचे आ रही है। और आखिर कारण है सोने की मांग घटना। भारत में नवरात्रि, धनतेरस, दिवाली के त्योहार के बाद अब सोने की मांग कम होगी और जब किसी चीज की मांग कम होती है तो उसकी कीमतें अपने आप नीचे आने लगती हैं। दिवाली तक तो सब कुछ ठीक चला, धनतेरस, दिवाली, उसके बाद से अब गिरावटें शुरू हो गई। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या 2025 में वैसा तो नहीं होगा जैसे साल 1979 में हुआ था, 1979 में। साल 1979 में सोने की कीमतें उसी रफ्तार से बढ़ी थी जैसे इस साल सोने की कीमतों में इजाफा हुआ। उस वक्त लोग ये कहने लगे कि सोना जिस तेजी से महंगा हो रहा है वो कई लोगों को अमीर बना देगा, खास भारत के उन परिवारों को जो अपने घरों में सोने के को मतलब सबसे ज्यादा सोना का खजाना रखते थे। लेकिन क्या हुआ? इसके बाद साल 1979 में ही 1979 में ईरान की क्रांति हुई। अफगानिस्तान में भी सोवियत संघ के समर्थन से एक कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई, जिससे सोने की कीमतों पर असर पड़ा। उस वक्त 2 सालों तक सोने की कीमतों में 49% की गिरावट आई, 49% की गिरावट आई थी। और अब लोगों को डर है कि क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वैसा शायद इस बार नहीं होगा। और इसका कारण क्या है? इस बार वैश्विक तनाव अभी कम हो रहा है और चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चर्चा शुरू हुई है। चाइना अमेरिका के बीच व्यापारिक टकराव बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में 10 ग्राम सोने की कीमतें वापस से 1 लाख रुपए के आसपास आ सकती हैं
और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में आर्थिक अस्थिरता भी बढ़ जाएगी। हालांकि हम फिर से कह रहे हैं कि अभी इसकी संभावना कम ही मानिए। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ही दिखाती हूं कि सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आना भारत के लोगों को इतना डराता क्यों है। क्योंकि भारतीयों के पास सोने के भंडार जून 2025 तक देखिए कितना है, 346 लाख किलो। अब देखिए, कुछ भी कहिए, भारत में सबसे ज्यादा कीमत, सबसे ज्यादा प्यार, मतलब आप सोचिए, बेटी की शादी करनी है तो, सुहागिन को कुछ चढ़ाना है तो, जो सबसे शुभ लम्हे होते हैं उन सब में क्या खरीद के देते हैं, सबसे प्रिय क्या मानते हैं, सोना। और वही सोना भारतीयों के पास देखिए जो भंडार है वो 346 लाख किलो का है, कीमत है 335 लाख करोड़ रुपए, और सोर्स है हमारा IBEF एज ऑफ जून 2025। अब देखिए, जब आप तमाम देशों को कंपेयर करते हैं तो किसके पास कितना सोना है, उसमें आप देखिए सोर्स हमारा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है। लाख किलो में जब आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अमेरिका में है 81.3 लाख किलो, जूम इन कर लीजिए, सबसे ऊपर अमेरिका में 81.3%, उसके बाद 33.5% है, 33.5%। जर्मनी के बाद है इटली 24.5%, उसके बाद सॉरी माफ कीजिएगा 24.5 लाख किलो। फ्रांस के पास 24 के ही आसपास है, रूस के पास 23 लाख किलो, चीन के पास 22 लाख किलो, लगभग 23 ही समझिए। स्विट्जरलैंड आता है उसके बाद 10 लाख किलो, भारत है उसके बाद लगभग 9 लाख किलो आप इसको मान सकते हैं, और उसके बाद से तुर्की, जापान और दुबई। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो डेटा है वो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, और वहां पर IBEF का डेटा हमने आपको दिखाया था जो ये कहता है कि सोने का जो पूरा भंडार है जून 2025 तक वो 346 लाख किलो है भारतीयों के पास। लेकिन ये जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा है वो ये वाला डेटा बता रहा है, तो हमने दोनों डेटा आपके सामने रख दिया है। लेकिन कुल मिलाकर ये बताता है कि भारत में सोने को लेकर जबरदस्त मतलब लोगों में एक विश्वास है और प्यार है, और सोने की खरीदारी बहुत की जाती है। हमारे देश में सोने को सबसे बड़ा खजाना माना जाता है, समृद्धि से देखकर जोड़कर देखा जाता है। आज भी सोने को एक बार खरीदने के बाद उसे दोबारा बेचना अपशकुन ही लोग मानते हैं कि बहुत परेशानी आ गई है घर में, तभी कोई सोना अपना बेचने का फैसला लगता है।